कौन कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ, टैली। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा सपना होता है कि अगर हम टैली कोर्स कर लेते हैं, जो जानते हैं, पहली बात कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, कंप्यूटर पढ़े होंगे, लेकिन उनको टैली के बारे में भी सही जानकारी नहीं है। दोस्तों, टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे मोस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, पूरी तरीका से अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है। जैसे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे फोटोशॉप पे एडिटिंग का काम करते हैं, एमएस ऑफिस का ऑफिशियल वर्क करते हैं, हम लोग कोरल ड्रा पे लोगो वगैरह बनाने का काम करते हैं, बैनर पोस्टर का काम करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से टैली ऐसे मात्र सॉफ्टवेयर है जिसपे हम किसी संस्था में एक बेहतरीन अकाउंटेंट का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, डेटा मेंटेन का काम करते हैं, डेटा रिकॉर्ड का काम करते हैं। तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे हम लोग उसके अंदर अकाउंटिंग करते हैं। दोस्तों, टैली में जो मोस्ट काम होता है वो होता है जीएसटी से। यदि आप टैली में एक बेहतरीन जीएसटी बिल अगर आप पास करना सीख जाते हैं, जीएसटी बिल बनाना सीख जाते हैं, तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का टैली के ऊपर वर्क बहुत आसानी तरीका से मिल सकता है। दोस्तों, आप अगर इनमें से कोई भी हमारे दोस्तों जो वीडियो अभी फिलहाल लेटेस्ट में देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं टैली का क्लास एक बार किए हैं, तो आज की इस वीडियो हम आपको छोटा सा ही टैली का कोर्स चीज बताने वाले हैं, लेकिन वो बहुत बेहतरीन चीज आपको हम समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं। यदि आप अगर 1% भी टैली का जानकारी होगा, तो हम आपको इस वीडियो पर लास्ट एक छोटा सा टास्क देंगे। आप जरूर उस टास्क को फॉलो करके वाउचर पास करके आप हमें जरूर एक स्क्रीनशॉट दीजिएगा। ये बात हम आपको लास्ट में वीडियो को जरूर बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम टैली के ऊपर क्या करने वाले हैं। जैसे अभी हम लोग टैली जब शुरू किए थे तो टैली 2.0 से पढ़ाना शुरू किए, तो अभी टैली का काफ़ी ज़्यादा वर्जन आ गया है। टैली प्राइम दोस्तों अभी लेटेस्ट में है। हम आपको जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है, जो लेटेस्ट, हम आपको उस टैली के अंदर बताएंगे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट से क्या होता है कि अब टैली में जब बिल बनाने जाते हैं तो आपसे टैक्स जो है डिडक्शन नहीं होते हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि टैक्स हमारा डिडक्शन क्यों नहीं हुए, कहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारा टैक्स डिडक्शन नहीं हो रहा। हम आपको इतना ईजी तरीका ने आपको समझाएंगे ना कि आप 2 मिनट में बिल तैयार करके रेडी कर दीजिएगा। मात्र 2 मिनट में बिल तैयार है टैली में, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड आपका हो, 2 मिनट में बिलिंग फिनिश प्रिंट करके आप दे सकते हैं 2 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहला चीज़ हम आपको बताते हैं टैली के अंदर जीएसटी ऑप्शंस को इनेबल करने का तरीका, कि हम लोग जीएसटी ऑप्शन को इनेबल कैसे करते हैं, एक बेहतरीन तरीका के साथ हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारे पास, आप लोगों के पास हम लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करेंगे सभी लोगों के पास। अभी देखिए सभी लोगों के पास हमारा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी देखिए सभी लोगों के पास हमारा लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा होगा। इसमें दोस्तों हम अपना कंपनी अभी बनाया है, लेकिन जीएसटी इनेबल नहीं किए हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर कंपनी भी बनाने नहीं आता। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंपनी भी हम बताते हैं, शुरू से बना सकते हैं। आप यहाँ पे कंपनी वाला ऑप्शन दे ले है और जाकर के यहाँ से क्रिएट करके आप पहले कंपनी बना लें। ठीक है, नॉर्मल यस 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 करके जो भी नाम पूछा डिटेल्स भर के आप कंपनी बनाएं। हमारा देखिए दोस्तों ऑलरेडी कंपनी बना हुआ है। ठीक है, कंपनी बनाना इतना टफ नहीं है। यदि आपको टफ लगता है तो आप जरूर डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिए, हम आपको एक वीडियो में कंपनी बनाने का स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज हम आपको बता देंगे। लेकिन हमारे पास कंपनी बहुत सारे लोग आराम से बना लेते हैं, लेकिन उस कंपनी में उनसे जीएसटी ऑप्शन को इनेबल करने में गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए जीएसटी का जब वाउचर पास करते हैं तो उसमें जीएसटी बिल कटता ही नहीं है, जीएसटी डिडक्शन ही नहीं होते हैं और वो बेचारा परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी है, तो हम कंपनी में जीएसटी वाउचर इनेबल करने के लिए हम F11 बटन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा F11। तो यहाँ पे हमारे ऊपर में देखिए शो मोर फीचर और शो ऑल मोर फीचर, दोनों को यस करिएगा। देखिए जीएसटी का ऑप्शन इधर है, आप इस वाले ऑप्शन को पहले यस करिएगा और इंटर प्रेस करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रेगुलर पूछता है, सॉरी बिहार पूछा स्टेट। अगर आप जिस स्टेट से आते हैं अपना स्टेट का नाम डालिएगा। आप यहाँ पे 2 चीज कंपोजिशन और रेगुलर, आप अगर टैक्स रेगुलर पे करते हैं, रेगुलर में टैक्स आपका वहाँ पे होता है तो यहाँ पे रेगुलर डलाएगा, नहीं तो आप मंथली बेसिस पे या फिक्सेबल टाइम पे तो कंपोजिशन डलाता है। इसी प्रकार से इंटर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछता है जीएसटी नंबर। आप एक चीज करिएगा, आप गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा जीएसटी नंबर इन बिहार, तो आपको एक जीएसटी नंबर का लिस्ट मिल जाएगा सभी स्टेट का, जो कि अभी हम देखिए इस प्रकार से फोन में जीएसटी नंबर बिल का हम डिटेल्स को सर्च कर चुके हैं, है ना। इसमें सारे स्टेट का जीएसटी नंबर है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप 15 डिजिट आप डाल देते हैं कि शुरू का 2 कोड 4 कैरेक्टर, शुरू का 2 कोड हो गया, 5 कैरेक्टर हो गया, 4 डिजिट हो गया, 1 डिजिट 1 नंबर कैरेक्टर, ऐसे करके अगर डाल देते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि
उसके वजह से भी एरर आ जाता है। हमने केयर किए हैं, उसके वजह से कभी कभी क्या ले लेते हैं एरर और टैक्स नहीं कटता है। तो आपको जीएसटी लिस्ट आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही इस चीज़ों को भेज देंगे, नहीं तो हम आपको प्रॉपर डीएम कर देंगे, नहीं तो यूट्यूब पे हम पोस्ट में डाल देंगे पूरी पीडीएफ को, पूरी बिलिंग को। तो यहाँ पे हमसे जीएसटी नंबर पूछेगा, तो हम बिहार को इस पीडीएफ वाला जीएसटी, यहाँ पे जीएसटी नंबर है हमारा देखिए 10, और नहीं तो आप इसी चीज़ को अगर बिहार से हैं तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो हम सारा स्टेट का डाल देंगे। 10 है, यहाँ पे आप डबल ए डालिए, BCU डाल दीजिए, है ना, BCU 9355 J1 है और Z9 हम देखिए यहाँ पे जीएसटी। अभी हमको नीचे कुछ वार्निंग नहीं दिया, लेकिन अगर आप अपना मन से 15 डिजिट डालते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब आपको एक वार्निंग देगा। हम लोग मंथली अभी टैक्स पे कर रहे हैं तो इस तरीका से डाल देंगे। इधर देखो जीएसटी यूजर नेम वगैरह पूछता है, तो अगर इन सारी चीज़ों आपके पास जब जीएसटी रजिस्टर्ड रहते हैं तो सारे डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी हमको सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमको ये इस वाले ऑप्शन में जीएसटी वाला जो नंबर था उसको डालना मैंडेटरी था। बाकी आप स्किप भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम चल जाएगा। चलिए इसको यस कर दिए। अब जस्ट इसका सेकंड में ऑप्शन देखिएगा, लिखा होगा सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अनदर डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना है। बाई प्रेस करके इंटर मारिएगा, यस हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इस डिटेल्स में लिखता है नो है ना, नो क्या डिफाइंड, तो नो डिफाइंड आपको नहीं करना, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, मतलब हम अपने तरीका से डिटेल्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे हम सेकंड वाला ऑप्शन लिए तो यहाँ पे पूछता है HSN एक कोड होता है जो हमारी कंपनी को, प्रोडक्ट को बताता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट HSN कोड के अकॉर्डिंग तय होता है कि कौन से कोड जीएसटी के कौन से स्लैब पे डिपेंड है, इस तरीका से। तो आपके पास तो परफेक्ट HSN कोड है नहीं, तो आप 4 डिजिट का कोई HSN कोड डाल दीजिए। अब इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या आप बेचते हैं तो लिख दीजिए PRODUCT, प्रोडक्ट वगैरह आप सेल करते हैं ना, तो आइटम सेल करते हैं, इससे रिलेटेड आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पे सेम डिटेल्स आता है, तो सेम ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, क्योंकि हम अपने हिसाब से, अच्छा जिसमें टैक्स लगता है उसको हम लोग टैक्सेबल बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टैक्सेबल ले लेगा। देखिएगा यहाँ पे कोई और ऑप्शन रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे जीएसटी रेट आता है। अब कंपनी में कौन एक साथ जीएसटी स्लैग रेट को फिक्स करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आप ज्यादा बार सेल करिएगा, जैसे है ना 0, 5, 12, 18, 28। अभी फिलहाल में तो 28% वाले जीएसटी को बंद करने का फैसला शायद सरकार ले रहे हैं, कुछ जीएसटी को बंद किया जाएगा और कम से कम टैक्स अब लगा जाएगा। तो जो भी है बंद होगा, बंद हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत यहाँ पे हमको नहीं है। हम आपको यहाँ पे कितना हूँ डाल के जीएसटी कटवा सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक टैक्स रेट डालना होगा, जैसे जीएसटी स्लैग होता है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो आप इन स्लैग में से कोई एक स्लैग आपको कंपनी में ही सेट कर देना होता है, बाकी आप अलग अलग स्लैग पे पास करिएगा तो उसका एडिट मोड होता है वाउचर पास करते समय, वो भी हम आपको समझाएंगे एक एक करके। तो चलिए हम ले लेते हैं सपोज दैट 18% वाला, सेकंड लास्ट, ना सबसे ज्यादा ना सबसे कम। अब इसके बाद इंटर करके अब कोई ऑप्शन को भी यस नहीं करना है, अब सिंपली कंट्रोल ए कर, सिंपली क्या कर देना है, कंट्रोल ए। अब आपको दोस्तों ए जो हो गया, इस टैली के अंदर जीएसटी वाउचर प्रॉपर इनेबल हो गया। अब आप अगर जीएसटी ऑप्शन वाउचर पास करते हैं तो हम कहते हैं कि 100% आपसे टैक्स कटेगा, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट होगा, प्रॉपर टैक्स कटेगा। तो यदि हम आज चाह रहे हैं कि आज हम आपको टैली के अंदर कंपनी इनेबल करने के लिए बता दिए हैं प्रॉपर तरीका से, तो हम आपको एक छोटा सा टास्क दे रहे हैं। आप एगो हमें अकाउंटिंग मोड में कोई भी वाउचर जिसमें जीएसटी डिडक्शन होना चाहिए, चलिए प्राइस हम देते हैं 1500 रुपया का कोई सामान है, इंक्लूडेड टैक्स 18%। अब 1500 रुपया का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे स्टेशनरी का ले लीजिएगा या तो फर्नीचर का ले लीजिएगा या कोई भी एसेट से रिलेटेड आप सामान ले लीजिएगा, जिसका टोटल कॉस्ट होगा 1500 रुपया, और उसके अंदर से 18% जीएसटी हमें डिडक्शन करके बताना। कितना? 18%। और वो जो वाउचर है आप हमें स्क्रीनशॉट कमेंट में भेज दीजिएगा, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप हमारे भेज दीजिएगा या बता दीजिएगा कि सर कितना होगा इस वीडियो के कमेंट में। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम आपको कंप्लीट जीएसटी बिल भी काट के दिखाएंगे कि कैसे बिल बनता है। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमें भेजिए, हम जाने कि कितना लोग अभी तक जहां आप कंप्यूटर क्लास किए हैं तो आप अभी तक कितना जान चुके हैं, ये चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं। बाकी के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।